¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien, ¿y tú? Bien. ¿De dónde eres? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Dónde es? एक इन्होंने हाथ में बांधा हुआ है और एक इन्होंने अपने जीन्स में बांधा हुआ है, दो स्ट्रैप। स्नैचिंग करे भी तो एटलीस्ट एक टूटे भी तो एक बचा रहे। She is really very intelligent. Oh no. ये देखिए पूरा ये ग्रुप है एक साथ जला रहा है, निकल रहा है पार्लर से। ये देखिए लोग देखो सब चढ़ के ऊपर बैठ गए ऊपर यहाँ पे। हेलो। तो गाइस ये है बार्सिलोना, बार्सिलोना स्पेन, बार्सिलोना कैटालोनिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तुर्वशु। अभी मैं हूँ फ्रांस के सिटी नीस में, जो कि फ्रांस एंड इटली की बॉर्डर के बहुत ही पास है और दुनिया के सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री मोनाको के जस्ट बगल में है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं स्विट्जरलैंड से नीस आया था और मोनाको सिटी को एक्सप्लोर किया था। आज टाइम है एक न्यू कंट्री और एक न्यू सिटी जाने का। मैंने दुनिया भर की बहुत सारी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज में ट्रैवल किया है, स्पेशली लैटिन अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, लेकिन आज तक मैं कभी स्पेन नहीं गया। आज मैं पहली बार स्पेन जा रहा हूँ और स्पेन की मोस्ट पॉपुलर सिटी बार्सिलोना जा रहा हूँ। नीस सिटी से बार्सिलोना का डिस्टेंस है अराउंड 650 किलोमीटर। अभी रात के 12:45 बज रहे हैं। मेरी रात में 1 बजे की बस है नीस से बार्सिलोना की, अराउंड 9 घंटे की। सुबह अराउंड 10 बजे हम लोग बार्सिलोना पहुंचेंगे। अभी मैं फिलहाल नीस के बस स्टेशन आया हुआ हूँ। इतनी सारी स्पेनिश कॉलोनाइज्ड कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो समय आ गया है जिस कंट्री ने इतने सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया। स्पेन पूरी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कॉलोनाइजर कंट्री आफ्टर ब्रिटिश एंड फ्रेंच। इससे पहले जो बस लिया था यूरोप में वो ब्ला ब्ला कार बस लिया था। अब ये फ्लिक्स बस ले रहे हैं। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, बैग स्टोर कर देंगे, ऊपर बैठ के सोते हुए जाएंगे। आप लोग को फिर मॉर्निंग में मिलेंगे डायरेक्ट बार्सिलोना स्पेन में। तो गाइस फ्रांस के नीस सिटी से बस लेने के बाद 650 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं स्पेन के मोस्ट पॉपुलर सिटी बार्सिलोना में। मेरा पहली बार है स्पेन में, पहली बार है बार्सिलोना में। तो आप लोगों का स्वागत है किंगडम ऑफ स्पेन में, जो कि लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न यूरोप में, पूरी दुनिया की 50th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड 31st लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। मैंने जो फ्लिक्स बस ली फ्रांस से स्पेन की, ये बस मुझे पड़ी 35 यूरो की, अराउंड 3500 इंडियन रुपीस। अब मैं बस स्टेशन से वॉक करके अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, जहाँ मैं बार्सिलोना में रुका हूँ। हॉस्टल बस स्टेशन से अराउंड 700 मीटर पे है, तो लाइक 10-15 मिनट में वॉक करके पहुंच जाएंगे। स्पेन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि ऑब्वियस है स्पेनिश है। स्पेनिश पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली नेटिव लैंग्वेज है आफ्टर मैंडरिन। ऑल थैंक्स टू ऑल स्पेनिश कॉलोनाइज्ड कंट्री, स्पेशली जो साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में है। स्पेन और नेबरिंग कंट्रीज में तो स्पेनिश बोली जाती है। उसके अलावा मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला और भी बहुत सारी लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में स्पेनिश एज अ मदर टंग, एज अ नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने लास्ट ईयर कई सारी लैटिन अमेरिका में स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज ट्रैवल किया था, तो स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी स्पेनिश नहीं आती थी, हाय हेलो थैंक यू के अलावा। फिर लैटिन अमेरिका में काफ़ी मंथ्स ट्रैवल करने के बाद, लोकल से बात करने के बाद मैं डिसेंट स्पेनिश सीख गया था बेसिक कन्वर्सेशन के लिए। फिर लैटिन अमेरिका से वापस इंडिया आने के बाद स्पेनिश में किसी से बात हुई नहीं, प्रैक्टिस होना बंद हो गया। जितनी मैं स्पेनिश सीखा था, मेरे ख्याल से मैं 60, 70, 80% स्पेनिश भूल चुका हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना। प्रैक्टिस हो नहीं पाई स्पेनिश की, पूरा भूल गया। कहीं पढ़ता तो ध्यान आ जाता है, खुद से बोलने पे सब कुछ भूल जा रहा हूँ मैं। ये अराउंड Around the corner, just the door. हाँ The door is on the side. It's the same building, but the door is कर्मा हॉस्टल। Yes. थैंक यू सो मच, No थैंक यू problem. सो मच। तो गूगल मैप पे जो हॉस्टल की लोकेशन आ रही थी वहाँ मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन हॉस्टल समझ में नहीं आ रहा था। जस्ट बगल में एक बेकरी है या कैफ़े है, एक मैडम शायद वहाँ पे काम करती है, स्टाफ है। उन्होंने मुझे देखा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, समझ गई यहाँ पे मैं हॉस्टल में ही रुकने आया हूँ, तो खुद ही से आके बताने लगी मुझे
हॉस्टल जगह पे ऊपर जाना है। तो कुछ ऐसा, ये बहुत ही बड़ा वुडन गेट है, इसके अंदर मेरा हॉस्टल है। हॉस्टल चलते हैं, चेक इन कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए कुछ ऐसा इंटीरियर है, स्पेनिश इंटीरियर, स्पेनिश हाउस। इधर जाना है भाई साहब, लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी, शायद ऊपर जाना पड़ेगा। फ्लोर नहीं पता, फ्लोर पता कर लेते हैं। तो बाहर लिखा हुआ है एलिवेटर में पी दबाएं, पी बटन दबाना है। अब पी का मतलब हुआ प्रिंसिपल, आई डोंट नो क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए कैसी यहाँ पे ये स्पेन में ये एलिवेटर है या लिफ्ट है, ऐसा ओपन हो रहा है। मुझे तो यहाँ की लिफ्ट देख के इजिप्ट की याद आ गई। ओ भाई साहब, ये बंद कर देंगे, मैं बंद करने जा रहा था, ये बंद कर देंगे। आ चुके हैं अपने स्पेनिश हॉस्टल। ओला, ¿dónde es hostel recepción? gracias, gracias। भाई साहब ये देखिए। सो गाइस, अभी शाम के अराउंड 6 बज रहे हैं। जस्ट अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ रेडी होके बार्सिलोना सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली जब आया था अर्ली आफ्टरनून था तो काफ़ी खाली खाली लग रहा था, अभी काफ़ी सब कुछ भरा भरा लग रहा है। देखिए हर तरफ लोग भरे हुए हैं, रोड पे व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं। ऐसा लग रहा है ऑफिस टाइमिंग खत्म हुआ है तो काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं, वॉक करके भी और अपने व्हीकल से भी। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो मुझे बार्सिलोना सिटी काफ़ी सही लग रही है, लेकिन अभी भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना है, जो सुन के जो जान के हो सकता है आपका इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ और ही हो जाए। खैर, बार्सिलोना सिटी पूरे स्पेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। बार्सिलोना को एक बहुत ही वाइब्रेंट कोस्टल सिटी बोला जाता है, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्पेन पे, एट द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। आपको बार्सिलोना में दुनिया भर के ऑलमोस्ट सारे कंट्री से लोग दिखेंगे इस सिटी को विजिट करते हुए, ट्रैवल करते हुए, रहते हुए। तो अभी हम लोग बार्सिलोना के सिटी सेंटर पे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं यार, भीड़ तो बढ़ती जा रही है। ये देखिए, इसीलिए इस जगह को कहा जाता है मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ स्पेन एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ एंटायर यूरोप। पूरे सिटी में बहुत ही ज़्यादा हर 30-40 मीटर्स पे कोई ना कोई सुवेनियर्स की शॉप्स आ रही हैं। ये देखिए पूरी सुवेनियर की दुकान है, हर टाइप के यहाँ पे सुवेनियर्स मिल रहे हैं। सो गाइस, मैंने अभी आप लोग से बोला था कि हो सकता है इस शहर की कुछ बातें जानने के बाद आप लोगों का इस सिटी का फर्स्ट इंप्रेशन चेंज हो जाए। ऑल्दो दुनिया भर की बहुत सारी सिटीज को बोला जाता है कि वहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जेब कतरे शहर में घूमते रहते हैं, जेब कतरों से सावधान, स्पेशली यूरोपियन सिटीज़ में और कुछ अफ्रीकन सिटीज़ में। तो इस बार्सिलोना सिटी को कहा जाता है यूरोप का पिक पॉकेटिंग कैपिटल। तो अभी मैं वॉक करते करते ये देखिए मार्केट में आ गया हूँ बार्सिलोना के। काफ़ी वाइब्रेंट मार्केट है, अपने वाइब्रेंट सिटी के जैसे। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस यहाँ मिल रहा है। काफ़ी रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी जगह यहाँ पे ये देखिए लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है। कुछ स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, ये देखिए। और भी आपको बताते रहते हैं, सिटी को दिखाते दिखाते अलग अलग टाइप के लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। देखिए तो इस मार्केट में आप देख सकते हो हर टाइप की शॉप्स हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, कैंडीज, खाने पीने की। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है ये। इस मार्केट का नाम है मर्कादो दे ला बुकेरिया, कहीं कहीं पर मर्काद भी बोलते हैं इस मार्केट को। मैंने बहुत सारे ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंस पढ़े हैं, उनके ट्रैवल पोस्ट पढ़े हैं। मतलब कि कोई ना कोई हर दूसरा तीसरा इंसान, चौथा इंसान यही लिखता रहता है कि उन लोग बार्सिलोना गए, उनका कोई ना कोई आइटम चोरी हो गया या पिक पॉकेट हो गया, या मोबाइल फ़ोन या डॉक्यूमेंट या पर्स या बैग या पासपोर्ट। ऐसा इवन बहुत सारे इंडियंस ट्रैवलर्स का भी एक्सपीरियंस रहा है कि बार्सिलोना पहुंचते ही, बस स्टेशन से उतरते ही उनका सामान गायब हो गया, पलक झपकते ही किसी को पता भी नहीं चला कि सामान गया कहाँ। होला, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy bien। तो अभी हम लोग पूरे बार्सिलोना की मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट पे आ गए हैं, जो कि हिस्टोरिक सेंटर पे। स्ट्रीट का नाम है एल राम्बला, देख सकते हो, पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट है। भाई साहब, स्पेनिश आर्किटेक्चर देखो, साइड में जो बिल्डिंग है, घर हैं, कॉम्प्लेक्स है चारों तरफ, क्योंकि हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोग हैं। हिस्टोरिक जगह है ये पूरा बार्सिलोना का। तो दोनों तरफ ना स्ट्रीट के बहुत सारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं अपने ओरिजिनल स्पेनिश आर्किटेक्चर में, यूरोपियन आर्किटेक्चर में। ये देखिए क्या खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे भाई एंटीक बिल्डिंग्स है। वाओ, ये देखिए उनके डिजाइन देखिए, नक्काशी देखिए,
खिड़की दरवाजे सबके डिज़ाइन कितने यूनिक, कितने बढ़िया लग रहे हैं। ब्रीफली बोल सकते हो बार्सिलोना सिटी लाइक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी। तो मैं जहाँ पर रुका हूँ और जहाँ पर ज़्यादा लोग रुकने आते हैं और टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वो मोस्टली ओल्ड टाउन ही होता है। तो देखो चारों तरफ लाइक पतली पतली नैरो लेन्स है, गलियां हैं, 3-4-5 एरिया है ओल्ड टाउन का बार्सिलोना में। तो ये सारा काफ़ी टूरिस्टी है, पतली पतली एली है, नैरो लेन्स है, पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट्स है। आसपास आपको काफ़ी सारे टूरिस्टी शॉप्स मिलेंगे, सोवेनिर्स की, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और रात में फिर यहाँ पे बार्स भी ओपन हो जाते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पर हैं, जो ओल्ड टाउन है, नेबरिंग 3-4-5 एरिया है, मैं सबके नाम लिख देता हूँ। सारा ऑलमोस्ट एक ही टाइप का एरिया है, लाइक गॉथिक क्वार्टर हो गया, एल बॉर्न हो गया और एल रावल हो गया। और जो आपने थोड़ी देर पहले बहुत ही कॉन्जेस्टेड और लोगों से फुल स्ट्रीट देखी थी, उसका नाम था एल रामला। ये 3-4-5 जगह है जो कि आसपास है। पूरा बार्सिलोना का ओल्ड टाउन है, हिस्टोरिक सेंटर है जिसको बार्सिलोना का हार्ट बोला जाता है। सब काफ़ी यहाँ पे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इस टाइप के स्क्वायर भी आ रहे हैं। पूरा ओल्ड टाउन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आपको ऐसा लगेगा कि आप टाइम ट्रैवल करके कुछ पहले के ज़माने में पहुंच चुके हो। बार्सिलोना में आके आपको ओल्ड वर्ल्ड चार्म जैसा फीलिंग आएगी, ऐसा कहा जाता है। ये जो पूरा गोथिक क्वार्टर ओल्ड टाउन है ना, ये लगभग 2000 साल पहले बना था या बनना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, लेन्स, रास्ते, स्क्वायर्स, उसकी हिस्ट्री लाइक 2000 साल पहले तक ट्रेस होती है। वाकई पूरा अमेजिंग है भाई। अभी तक जितना मैंने बार्सिलोना देखा, मुझे देख के ऐसा फील हो रहा है कि बार्सिलोना सिटी ना एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है बिटवीन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। बार्सिलोना के बहुत सारे पार्ट्स में वॉक करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया, लाइक स्पेनिश स्पीकिंग जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज है, कहीं उनमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यूरोप और लैटिन अमेरिका काफ़ी कॉम्बिनेशन वैसा मुझे फील हो रहा है बार्सिलोना में। ऑल्दो इसका रीज़न ये भी है कि लैटिन अमेरिका हाईली इन्फ्लुएंस्ड है स्पेन से। स्पेन ने कई सालों तक, कई सेंचुरीज तक लैटिन अमेरिका को कॉलोनाइज किया, कई सारी कंट्रीज को। तो वहाँ जो इन्फ्लुएंस दिखता है उनके आर्किटेक्चर में, एम्बियंस में, लाइफ स्टाइल में, खानों में, वैसा ही स्पेन में है। एंड नॉट टू फॉरगेट, बार्सिलोना सिटी है प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना टीम की, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीमली पॉपुलर है। FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब जो कि बेस्ड है बार्सिलोना सिटी में ही। तो मैं बस आप लोगों से FC फुटबॉल टीम बार्सिलोना की बात कर रहा था। ये देखिए वॉक करते करते ये स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस, अभी सामने आप ये काफ़ी ऊंचा मॉन्यूमेंट देख रहे हो। ये मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड है क्रिस्टोफर कोलंबस को, जिनको कौन नहीं जानता, जो कि फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट नॉन अमेरिकन थे जो अमेरिकास तक पहुंचे थे। उनको ढूंढना था इंडिया और एशिया के रास्तों को ढूंढते हुए वो पहुंच गए अमेरिकास, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका। उन्होंने फिर उसकी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए डिस्कवरी की। फिर जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपना फर्स्ट एक्सपीडिशन करके स्पेन वापस पहुंचे, तो उस फर्स्ट एक्सपीडिशन के लिए इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया था। एक्चुअली क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन थे, लेकिन उनको फंड किया था स्पेन ने, और वो निकले थे इंडिया की और एशिया के खोज के लिए, स्पेशली स्पाइस ट्रेडिंग के लिए, जो कि इंडिया में हुआ करता था। तो फिर रास्ते में वो पहुंच गए अमेरिकास। सो गाइस, अभी अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो मुझे रुकना पड़ा। इवन मुझे ये अम्ब्रेला भी लेना पड़ा। अभी बारिश बंद हुई है, फिर से मैं निकला हूँ। तो बारिश की वजह से ना काफ़ी सारी स्ट्रीट्स, रोड खाली हो गई, लोग कम हो गए। अचानक से मुझे ये मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट मिला है जस्ट सामने। यहाँ कुछ खाते हैं, लिखा हुआ है ये वेजिटेरियन या वीगन है। बोला बियानीतू। सो गाइस, ये देखिए पीता ब्रेड है, काफ़ी मोटी है। इसके अंदर इन्होंने फलाफल, जो कि बोल सकते हो एक तरीके की ग्रेन की या मूंग ग्रेन की पकौड़ी होती है, हुमूस जो चिकपीस या काबुली चने से बनता है, और बाबा गुनूश भर दिया है जो कि बैगन का भरता होता है, और कुछ लेटस। यहाँ पे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स है जो कि सेल्फ सर्विस है। बोल रहे हैं आप कोई भी कितना भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए गोभी है, मशरूम है, सैलेड है, चटनी है, पिकल्ड कुकुम्बर है, यहाँ पे काबुली चने हैं, अलग टाइप के सैलेड हैं, मूंग है, कुछ ये सब यहाँ लिखा हुआ है। शॉप का नाम देखिए, माओस वीगन। इसे फिलअप कर लेते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस, हमारा ये जो मेडिटेरेनियन पिज़्ज़ा सैंडविच है, काफ़ी आइटम भरने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, काफ़ी थिक, काफ़ी हैवी, काफ़ी बड़ा। जैसे मैंने काफ़ी सैलेड, चिकपीस, योगर्ट, ताहिनी
मशरूम, गोभी, काफ़ी आइटम डाल दिए हैं। एक तरीके का पूरा डिनर ही हो गया, काफ़ी हैवी है ये सारे आइटम को ना जो है इस रेस्टोरेंट मिल रहे हैं। अब इसको मिडिल ईस्टर्न भी बोल सकते हो और मेडिटेरेनियन भी बोल सकते हो। इस मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट में ये खाना मुझे पड़ा 7.5 यूरो का, अराउंड 750 इंडियन रुपीज़। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम है। अभी तक आप लोगों ने बार्सिलोना सिटी में बस ओल्ड पार्ट देखा। अब हम लोग बार्सिलोना सिटी का मॉडर्न पार्ट को देखने वाले हैं। यहाँ की कुछ जो इंटरेस्टिंग साइट्स है उसको विजिट करने वाले हैं। तो मुझे एक चाइनीज़ ने बुलाया हुआ है जो कि बार्सिलोना सिटी में रहती है, यहाँ पे स्टडी कर रही है शायद। तो वो मुझे आज लेकर बार्सिलोना के जो मॉडर्न पार्ट्स हैं और जो बार्सिलोना में जो जगह एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग उनके साथ वहाँ जाने वाले हैं। बार्सिलोना सिटी स्पेन का सेकंड लार्जेस्ट सिटी होने के साथ साथ ऑटोनोमस कम्युनिटी ऑफ कैटलोनिया का भी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। तो अभी हम लोग ऑटोनोमस कम्युनिटी ऑफ कैटलोनिया में हैं और इस रीजन में, इस कम्युनिटी में, जो कि ऑब्वियसली बात है स्पेनिश तो बोली जाती है, लेकिन उसके साथ में बहुत ही वाइडली कैटलान लैंग्वेज भी बोली जाती है। और ऑन एन एस्टिमेट लाइक यहाँ पे अराउंड 75% पीपल ये रेसिडेंट कैटलान लैंग्वेज बोल लेते हैं। अराउंड 90-95% मान सकते हैं ऑलमोस्ट सब लोग कैटलान लैंग्वेज समझ लेते हैं। सो गाइज, अभी मैं इरफान के साथ हूँ। हाय इरफान। Hi guys. हाउ आर यू? Yeah, I'm good. सो वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from China, Shanghai. From Welcome, Shanghai. you guys. Yes. आई बीन शंघाई, या। Yeah, I know. Yeah. I welcome you again. थैंक यू सो मच। सो हाउ लॉन्ग यू बीन लिविंग इन स्पेन? I have been living here for almost 3 weeks. 3 weeks, And what you're doing here? I study here as an exchange student. Exchange student. And what are you studying? Law. I'm majoring in Law. law. Amazing, amazing. And how long you gonna stay in Spain? Like 4 months. 4 months. Okay. उनके साथ मैं आज निकला हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। Can you see your mobile phone like all these things? What are all these things? This is like a tie you can tie to your clothes, and that you are not worried that a pickpocket will rob your phone. So pickpocket is like very common here. There will be some. Oh. Especially when you are on the metro. In the metro. Yeah. तो अभी हम लोग मेट्रो से we are going somewhere through the metro. मैं बोल रहे हैं मेट्रो में pickpocketing is very common in metro. Yes. या Yes. एक इन्होंने हाथ में बांधा हुआ है और एक इन्होंने अपने जीन्स में बांधा हुआ है, 2 स्ट्रैप। मतलब कोई छीन गया अगर पिक पॉकेटिंग करे भी या स्नैचिंग करे भी तो एटलीस्ट एक टूटे भी तो एक बचा रहे। या इट्स लाइक अ डबल प्रोटेक्शन। Okay, so we don't have to put anything in our pocket. Yeah, nothing. yes. In the bag is okay, huh? Yeah. You have to wear a bag with the zippers. Yeah. Okay. यहाँ जैसे मैंने बताया Very बहुत important in Barcelona. Just Yeah. keep in mind. तो भी हम लोग नियरेस्ट मेट्रो में जा रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, एज पर जो यहाँ के रेसिडेंट है वो ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बार्सिलोना मेट्रो पे। यहाँ पर सामान स्पेशली मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग काफ़ी संभाल रखना पड़ेगा। लाइक चुटकियों में ही पलक झपकते यहाँ सामान गायब हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे लोग बोलते हैं। और एक्सपीरियंस हुआ है लोगों के साथ। पहले टिकट परचेस करना पड़ेगा, टिकट परचेस कर लेते हैं। आई थिंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। तो मैंने मेट्रो का ये सिंगल राइड टिकट परचेस कर लिया है, जो कि पड़ा 2.65 यूरो का, अराउंड 270 रुपए की या 280 रुपए की यहाँ पे एक मेट्रो राइड है। इनके पास तो अपना कुछ कार्ड है जो शायद मंथली या लंबे ड्यूरेशन का होगा, तो इनका मेट्रो राइड फ्री है कहीं से कहीं भी जाएं। तो ये मैड्रिड मेट्रो आ रही है, ये देखिए। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं पूरे बार्सिलोना के मोस्ट फेमस लैंडमार्क पे, जो कि पिछले ऑलमोस्ट 145 ईयर से अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ, ये है सग्रादा फैमिलिया। इसको डिज़ाइन किया था स्पेन के एंटोनी गूदी या एंटोनी गौदी ने, जो कि बहुत ही पॉपुलर यहाँ के आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर थे। इसका कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ था इन द ईयर 1882, ऑलमोस्ट 145 ईयर्स पहले, और आज तक ये पूरा बन के कंप्लीट हो ही नहीं पाया है। कई बार टाइमलाइन शिफ्ट की गई कि अब कंप्लीट होगा, अगले साल कंप्लीट होगा। अभी की जो टाइमलाइन है वो ऐसा बोला जा रहा है कि इन द ईयर 2026 ये कंप्लीट हो जाएगा, बट किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि पूरा कंप्लीट। ये है ना सिर्फ बार्सिलोना का बल्कि पूरे स्पेन का मास्टरपीस। एक्चुअली ये चर्च है और इसको यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट
कन्वेंशनल चर्च कहा जाता है। इसकी जो पूरी डिज़ाइन है काफ़ी अलग, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अनयूजुअल है। आप लोग देखो उसके डिज़ाइन। इस सग्रादा फैमिलिया का ना ऐसा बोला जाता है कि एक एक इंच बहुत बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। इस चर्च में ना मल्टीपल टावर्स आप देख सकते हो, कुछ छोटे कुछ बड़े, और अराउंड टोटल 18 टावर्स है। भाई साहब कितना ऊंचा है ये फैन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सग्रादा? I think it's so tall. So and tall, yeah. So beautiful. It's a masterpiece. What's a masterpiece? Yeah. Yeah. पूरी दुनिया से लोग इस सग्रादा फैमिलिया को देखने आते हैं। जैसे फ्रांस में एफिल टावर है वैसे ही समझ लो, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, चारों तरफ लोग भरे हुए हैं। हियर पिक पॉकेटिंग इज एक्सट्रीमली कॉमन, very common. You have to be very careful. Yeah, you have to be careful. Take care. Yeah. Okay. इसके अंदर भी लोग जाते हैं। देखिए एंट्रेंस लाइन लगी हुई है, अंदर भी बोलते हैं काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसके। लेकिन मैं सोचा था कि टिकट परचेज करके अंदर जाऊंगा, बट यिफान इज सेइंग लाइक द टिकट इज सोल्ड लाइक इन 1 month in advance. Yes. ऑलमोस्ट 1 month in advance। इन्होंने कल टिकट चेक किया अंदर जाने के लिए, बोल रहे लाइक 20-25 दिन की वेटिंग है। इतनी लंबी वेटिंग, ओह माय गॉड। ऑलमोस्ट एक महीने पहले या 20-25 दिन पहले आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए। तो अंदर मैं जा नहीं सकता, बाहर से आपको दिखा सकता हूँ सिर्फ अभी फ़िलहाल। तो अभी भी आप देखिए साइड में काफ़ी ज़्यादा ऊंची क्रेन लगी हुई है और ऊपर का पार्ट कवर्ड है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी भी काम हो रहा है इसे कंप्लीट होने का। काफ़ी बार इसका काम डिले हुआ है, आई डोंट नो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसको किया गया है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस रहे हैं इसका काम डिले होने का। I just can't believe that it takes so many years. या ऐसा है कि ये चर्च बेसिलिका भी कई जगह लिखा हुआ है। इसको ना बनने में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इजिप्ट और माचू पिच्चू इन पेरू, उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया इसे बनने में। इतना ज़्यादा, जितने साल में चर्च बन के कंप्लीट हो रहा है ना, इससे भी कम टाइम में गीज़ा पिरामिड और माचू पिच्चू सदियों पहले, सालों पहले बन के कंप्लीट हो चुका था। डू यू लाइक टी और कॉफ़ी? You are I tea like person? coffee. I like Coffee. coffee. Yeah. No tea? Sometimes. 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 Yes. I love tea, but I love more कॉफ़ी। ये स्ट्रक्चर इतना ह्यूज है, अभी हम लोग बस चारों तरफ घूम ही रहे हैं, घूम घूम के हर एंगल से देख रहे हैं। हर तरफ देखो कितने सारे लोग भरे हुए हैं और हर एंगल से कितना शानदार व्यू आ रहा है। इधर से देखो, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फ्रंट साइड है कौन सा बैक साइड है। उस तरफ का व्यू अलग था, इस तरफ का व्यू काफ़ी अलग है, काफ़ी अनयूजुअल व्यू। अनयूजुअल मैं खुद नहीं बोल रहा, ऐसा इसको बोला ही जाता है इस लैंडमार्क को। काफ़ी अनयूजुअल इसकी डिज़ाइन और बारीकी से बनाया गया है इसको। And now I want to tell some of my stories and to Luwashu and to all of you. And I just started from my learning process because you all guys might think Chinese people, they are especially Chinese students, they are hardworking and they are very diligent in school and since they are child. I have to say it's kind of true because all my 18 years since I was born, it's just something like that. So I just went, have my middle school, then to a town, and then a senior high school to the capital city of the province I've been. And then I go to university in Shanghai, and then now I become exchange student to Spain. So I just came out step by step to the broad world. Yeah. Yes. She's really very intelligent. Oh no. Yeah. No. But And very hardworking. This is the first country outside China. Yeah. First time outside China. Yeah. Okay. That's why I also have been to Nice, Spain, and Monaco, but that's all. That's all. Only in this trip. Yeah. पहली बार ये चाइना से बाहर आई हैं। But I'm trying to make more plans. Yeah. Oh no. Go on. Oh my god. बस मिस हो गई यार। हम लोग बस स्टेशन पे आए, 10 मिनट बचा था, तो 10 मिनट अभी बचा हुआ है। चल के कुछ पीने का ले लेते हैं। तो मैंने ये प्रोटीन ड्रिंक लिया और इन्होंने ये मैंगो जूस लिया। तब तक बस भी आ गई। बस दौड़ के पहुँचे तक बस चली गई। लाइक फ्यू सेकंड्स से बस मिस हो गई। आई थिंक नेक्स्ट बस मे बी आफ्टर 10 मिनट्स, राइट? 10 से 15 मिनट के बाद अगली बस आएगी, अब वेट करना पड़ेगा।
सो गाइस अभी दोपहर हो चुकी है। बार्सिलोना में हम लोग कोई अभी ये रेस्टोरेंट आए हुए हैं। ये देखिए कुछ ऐसा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाने का मंगाया हुआ है। मेरा ये पिज़्ज़ा है, चीज़ एंड मशरूम पिज़्ज़ा, साथ में टोमेटो लग रहा है, कुछ ऐसा पिज़्ज़ा। इनका ये कुछ लोकल आइटम है, लोकल स्पेनिश आइटम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिश? Paella. Paella, like a seafood and the rice. पाइजा। Yeah, paella. पाइजा इज़ अ स्पेनिश डिश। Spanish, yeah. पाइजा ये बना है राइस से और सी फूड से, देख सकते हैं। Seafood, the shrimp. श्रिम्प्स है या This is, I think, it's chicken. चिकन है, श्रिम्प है, सी फूड, 2-3 टाइप का चिकन है, राइस है, कुछ वेजीज है इसमें। यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड है। साथ में जूस मंगा लिया है, ऑरेंज जूस। कुछ लोग खा भी रहे हैं मेरे आसपास, देख सकते हो बैठ के। You know, buon provecho. Buon provecho. Like in French, even in English, people they say bon appetit, like for a good food before we eat. So in Spanish, bon provecho. Provecho. So guys, अभी अचानक से यहाँ बार्सिलोना में वॉक करते करते कोई फेस्टिवल दिख गया है। काफ़ी बड़ा ह्यूज फेस्टिवल है। लंबी लंबी परेड निकल रही है, पुतले यहाँ पे चल रहे हैं। कहीं आग से खेल रहे हैं, कहीं वाटर से खेल रहे हैं, अलग अलग म्यूजिक बजा रहे हैं। सब कुछ काफ़ी हैपनिंग है। ओह, फायरवर्क हो रहा है, लोगों के ऊपर आके गिर रहा है। काफ़ी संभल के रहना पड़ रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर आप जो डांस देख रहे हो, म्यूजिक देख रहे हो, अलग अलग डिफरेंट कॉस्ट्यूम देख रहे हो, पूरा कैटलान कॉस्ट्यूम है, कैटलान कल्चर है। अभी हम लोग स्पेन के कैटलोनिया रीजन में है। ये पूरा कैटलान कल्चर है यहाँ पे। ओ भाई साहब, सी द फ्रंट, सो मेनी फायरवर्क्स। Yeah. भाई दूर तक लाइक ऐसा लग रहा है कि 1 किलोमीटर लंबा फायरवर्क हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए पूरा ये ग्रुप है, एक साथ जला रहा है, निकल रहा है फायरवर्क से। ये देखिए बड़े बड़े भाई ये सब। कौन सा फेस्टिवल है? वेरी ह्यूज। अभी ये देखिए कुछ फिश टाइप का है, आगे से पानी निकल रहा है, कुछ लोग पानी पी भी रहे हैं इसका। तो गाइस पूरा शहर ऐसा लग रहा है फेस्टिवल से भर चुका है। हर जगह म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो टाइम हो रहा है रात के 11 बजने वाले हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। पूरा शहर एक तरीके का ऐसा लग रहा है कि पार्टी में खो गया है। ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien, ¿y tú? Bien. ¿De dónde eres? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Dónde es? भाई यहाँ पर जो बने हुए हैं ना, लोगों को डरा रहे हैं। ये देखो, एक अचानक से लेडी मेरे पास भी आ गई, कभी डरा रही, कभी ठीक से बात कर रहा है। काफ़ी अलग ही माहौल है। ओह, यहाँ पर तो अचानक से फायरवर्क शुरू हो चुका है। बड़ा खतरनाक फायरवर्क लोगों के ऊपर आके गिर रहा है।
भाई पूरे शहर में खतरनाक फायरवर्क हो रहा है, खतरनाक नेक्स्ट लेवल का फायरवर्क। इट विल हैपन अगेन। Yeah. ओ माय गॉड, कई घंटों तक फायरवर्क भाई, कई जगह पूरे शहर में खतरनाक नेक्स्ट लेवल। ये तो मुझे बोल रही भाई अपने एक हाथ में कैमरा का मोबाइल फोन पकड़ लो, कब गैप हो जाएगा पॉकेट से पता भी नहीं चलेगा। पॉकेट में भूल से भी कुछ रखना मत, सब कुछ हाथ में पकड़ के रखना। सो गाइस, ये है बार्सिलोना, बार्सिलोना स्पेन, बार्सिलोना कैटालोनिया। क्या 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 हो रहा है भाई, फिर से फायरवर्क। ओह वाओ, वाओ भाई वाओ। देखिए कैसे पूरा शहर कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है फायरवर्क को। ये देखिए हम लोग एक मेन रोड पे है बार्सिलोना के, पूरे बार्सिलोना की मेन रोड है। दोनों तरफ कई सारे शॉपिंग मॉल्स है, शॉपिंग सेंटर है, बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम है, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है। पूरा शहर आगे डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये देखिए, ओ भाई साहब, लोग देखो कैसे झुक के बैठ के एंजॉय कर रहा है फायरवर्क को। ये देखो, ओ वाह भाई वाह, क्या भाई ये, भाई यहाँ पर देखो लोगों को कैसे झुक के आगे बैठ के डांस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जमीन पर ही बैठ गए हैं। लाइक पिछले 3-4 घंटे से ही चल रहा है, 1-2 घंटे से 3-4 घंटे से लगातार फायरवर्क चल रहा है। दोपहर शुरू हो गया था, रात हो गई है भाई साहब। बाप रे बाप, इतना लंबा, इतनी देर तक। देखो हम लोग कितना खुश है भाई, ऐसे कभी खड़े जा रहे हैं, कभी बैठ जा रहे हैं, कभी जमीन पे लेट जा रहे हैं लोग। कैसा कमाल है, ये देखो भाई साहब, ये देखो क्या हो रहा है ये भाई साहब, कैसा, ओ भाई, ओ पूरा मेरे ऊपर ही आ रहा है फायरवर्क। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। ओ अरे भाई साहब, ये तो पूरा मेरे मुंह पे आ गया, ये पूरा फायरवर्क। कभी भी अचानक से कोई भी आके कहीं भी जला दे रहा है यार। ये तो भाई बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। यू आर वेरी हैप्पी। Really? Yeah, you? Me? Yeah, very happy, yeah? Yeah. I think you're more happy. Yeah. You're happy, yeah. I'm also happy. हर कोई भाई यहाँ पे जंप करके डांस कर रहा है ऐसे ही। No, no, yes. See. No, it's okay. Vamos. तो गाइस ये लेडी है और राइजर में लेके जा रही है। क्रेजी, भाई साहब, पता नहीं कितने में बाल पे आके गिरे। You like it? Yeah. You like the old sparkles? एक लेडी और मिल गई, पुलिस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। कहाँ की लेडी? ये भाई मजा तो बहुत आ रहा है। भाई साहब, ये क्या हो गया? Oh my God! Crazy. Very crazy. I think my head is getting burned. Me too. मेरा बाल और सर जल गया। So hot. तो हॉट यार। लोग देखो भाई सब स्टैंड के ऊपर बैठ गए, ऊपर यहाँ पे। हेलो।
ओ भाई, ओ भाई मेरे तो कान सुन हो गए। अभी मैं फेस्टिवल के ऑलमोस्ट एकदम एंड पे हूँ। ऑल्दो यहाँ पे सब कुछ सुपर नीट एंड क्लीन है। थोड़ा बहुत लोग फेस्टिवल की वजह से रास्ते में कुछ फेंक भी रहे हैं ना, देखो उसको उठाया जा रहा है। पीछे वर्कर चल रहा है, कुछ भी ट्रैश रास्ते में ना पड़े, सब कुछ सुपर क्लीन रहे ऑलवेज, हमेशा, इवन फेस्टिवल के दौरान भी। सो गाइस, अभी हम लोग स्पेन के कैटलोनिया रीजन में हैं। इवन ये जो स्ट्रीट पे परेड हो रहा है ना, इस स्ट्रीट का भी नाम है कैटलोनिया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस फेस्टिवल में हम लोग दोपहर में पहुँचे थे, 3-4 बजे के आसपास। हम लोग को लगा कि चलो 1 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा। भाई साहब, रात के 11-12 बजने वाले हैं, अभी तक कंटिन्यूसली फायरवर्क हो रहा है, कंटिन्यूसली सेलिब्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली परेड्स निकल रहा है, कंटिन्यूसली सेलिब्रेशन हो रहा है, इतना लंबा। अगर आप लोग सोच रहे हो 1-2 घंटा नहीं, ये 7-8 घंटा या 9 घंटे का सेलिब्रेशन है, तो यहाँ मुझे पता चला ये सेलिब्रेशन अराउंड 1 हफ्ता या 8 दिन का सेलिब्रेशन है। 7-8 दिन कंटिन्यूसली सेलिब्रेशन चलेगा, इतने ज़्यादा दिन। और पूरे सिटी में सब जगह अलग अलग लोकेशन पे फायरवर्क हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहे हैं। और एक चीज़ अगर आप और नोटिस करोगे, यूजुअली यूरोपियन जो सेलिब्रेशन होते हैं, परेड्स होते हैं, अगर उसमें आप अटेंड करोगे ना, तो वहाँ पर अल्कोहल वगैरह काफ़ी कंज्यूम किया जाता है। लेकिन इस सेलिब्रेशन में आपको हार्डली कहीं पर शायद कोई दिखे अल्कोहल कंज्यूम करते हुए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन ना एक्चुअली ये रिलीजियस सेलिब्रेशन टाइप का है। कुछ इनके ट्रेडिशनल और कल्चर से रिलेटेड है और एक रिलीजन पे बेस्ड है इनके। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अल्कोहल कंज्यूम उतना नहीं कर रहे हैं, या तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत कम कर रहे हैं। तो अभी मिडनाइट होने वाला है, सेलिब्रेशन अभी तक चल रहा है, रुकने का नाम नहीं हो रहा है। तो यीफान अपने घर चली गई है, मैं वॉक करके अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी पास है यहाँ से। और यीफान मुझे बता रही थी कि जो कैटलोनिया रीजन है स्पेन का, तो ये स्पेन से इंडिपेंडेंस चाहता है, ऐसा बोल रही हैं। कुछ दिन पहले कैटलोनिया इंडिपेंडेंस परेड भी निकला था, जिसमें बहुत लोग शामिल हुए थे। बोली थी ज़्यादातर लोग, सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं यहाँ पे स्पेन से। अगर आप में से कोई मेरी हर एक वीडियो देखता है, तो मैं शायद गाम्बिया में था कोई मार्केट में, रैंडमली मुझे ट्रैवलर मिल गए थे। तो मैंने उनसे पूछा था आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला बार्सिलोना। मैंने कहा स्पेन का? नो, बार्सिलोना कैटलोनिया। वो स्पेन नहीं बोल रहे थे। इवन इन्होंने 3-4-5 बार रिपीट किया बार्सिलोना कैटलोनिया, लेकिन स्पेन एक बार भी नहीं बोला। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ के लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं। इन्होंने बोला आप देख ही रहे हो, बार्सिलोना लाइक टॉप टूरिस्टिक प्लेस है पूरे स्पेन का। तो यहाँ का जो रीजन है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है एज अ टैक्स से, जो कि पूरे स्पेन में जाता है। यहाँ के लोग चाहते नहीं हैं, तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका जो रेवेन्यू टैक्स जनरेट हो रहा है हमारे रीजन में ही रहे, यहाँ से बाहर ना जाए। तो हम लोग सब लोगों की लाइफ और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये रीजन और ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगा। कुछ ये सब रीजंस हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा मुझे बताया गया। उसके अलावा ये बार्सिलोना सिटी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे यहाँ पे स्पॉट्स एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप लोग याद हो, जब मैं ट्रिप स्टार्ट किया था इंडिया से फ्रांस पहुँचा, तो मैंने बताया था कि मैं यूरोप में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हूँ। 3-4-5 यूरोप के वीडियो आएंगे, फिर मैं एक अलग कॉन्टिनेंट जाऊंगा, एक न्यू कंट्री जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सारी कंट्रीज की सिटी बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बस आप लोगों को हाईलाइट दिखा रहा हूँ उसका। आई थिंक 1 या 2 व्लॉग और आएंगे यूरोप के, फिर हम लोग जिसके लिए ये ट्रिप मैंने स्टार्ट करी है उस कंट्री हम लोग जाने वाले हैं। बहुत यूनिक कंट्री है, अलग ही कॉन्टिनेंट में। तो फिर ये व्लॉग ही ख़त्म करते हैं स्पेन बार्सिलोना का। अगले वीडियो में हम लोग या तो कोई न्यू सिटी या कोई न्यू कंट्री जाएंगे, देखते हैं। अभी मेरा प्लान फिक्स नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। मिलते फिर आप लोगों को अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करिए, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।